हेलो बच्चों, स्वागत है आपका बीपीटी की इस लेक्चर के अंदर। आज हम आपको क्लास 10th बीपीटी का एक लेक्चर कराने जा रहा हूं मैं, जिसके अंदर आपको 10 मिनट के अंदर मैं बीपीटी के 5 मार्क्स गारंटीड देने वाला हूं आपको एग्ज़ाम में। क्योंकि ये जो बीपीटी होती है ये आपकी बहुत बार पूछी गई है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स में से हमारी एक थ्योरम है। तो बीपीटी को आज हम 10 मिनट में सीखते हैं कि हमारे 5 मार्क्स कैसे आ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी हुई है और उस स्टेटमेंट के साथ एक डायग्राम बना हुआ है। तो डायग्राम के साथ हमें क्या करना है, पहले स्टेटमेंट पढ़नी है। हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है कि इफ़ अ लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर एक लाइन को हम, जैसे यहाँ पर डी लाइन को मैंने बीसी लाइन के पैरेलल बनाया है, तो अगर मैं एक लाइन को पैरेलल बना दूंगा इसके, तो इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो ये जो लाइन होगी वो इस साइड को और इस साइड को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में काट रही होगी, क्योंकि एक डिस्टिंक्ट पॉइंट डी है और एक डिस्टिंक्ट पॉइंट ई है। तो ये ए बी साइड को भी काट रही है डी पॉइंट पे और ये ए सी साइड को भी काट रही है ई पॉइंट पे। तो जो अदर टू साइड होंगी वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। कहने का मतलब है कि जब इस लाइन ने, जो कि हमारी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल है, इसने जब हमारी लाइनों को डी और ई डिस्टिंक्ट पॉइंट पे काटा, तो एक रेशियो बनेगा ए डी अपॉन डी बी का, जो बराबर होगा ए सी अपॉन, जो बराबर होगा हमारा ए ई अपॉन ई सी के। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रख के इस पूरी थ्योरम को प्रूफ करना है। थ्योरम को प्रूफ करने से पहले मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बता देना चाहता हूँ जो आपको थ्योरम में आगे काम आएगी। वो छोटी सी चीज़ ये है कि कभी भी जब आप एक ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बनाते हैं जिसका जो थीटा होता है वो 90 से बड़ा होता है, और वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल आप जब भी बनाते हैं तो उसका जो एल्टीट्यूड होता है बच्चों, वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर होता है। कहाँ पर होता है? बाहर होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके मैं ट्राइंगल में इस चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं इसको प्रूफ करना स्टार्ट करता हूँ। प्रूफ करते समय मुझे सबसे पहले यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन करनी होगी और उस कंस्ट्रक्शन को मुझे यहाँ पर लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन को करने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ कि हमें ज्वाइन करना होगा बी ई को एंड सी डी को, एंड ऑल्सो मुझे एक चीज़ और करनी होगी यहाँ पर कि मुझे डी एम को परपेंडिकुलर बनाना होगा अपने ए सी के, और मुझे ई एन को परपेंडिकुलर बनाना होगा अपने ए बी के। अब क्या कंस्ट्रक्शन है इसको मैं आपको गौर से दिखाता हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मुझे बी ई और सी डी को ज्वाइन करना है, तो मैं बोलूँगा कि बी ई को ज्वाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, और सी डी को ज्वाइन करने के लिए मुझे यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फिर मुझे एक परपेंडिकुलर बनाने के लिए बोला है, जो डी एम मुझे ए सी के ऊपर बनानी है। तो अगर आप जानते हैं कि जो मेरी डी एम है, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींच दूँ तो वो एक ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच देता हूँ। तो यहाँ पर मुझे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है जो कि हमारी ए सी की परपेंडिकुलर होने वाली है। यहाँ पर अब मैं ई एन एक परपेंडिकुलर बनाऊँगा जो मेरी ए बी की परपेंडिकुलर होगी, तो उसको मैं इस तरीके से यहाँ से ड्रॉ कर दूँगा। अब ये जो मेरी परपेंडिकुलर बनी है इसको मैं नाम दूंगा ई एन, और ये ए बी के ऊपर बनी हुई है। तो यहाँ पर मैं इन दोनों के नाम दे देता हूँ। तो ये हो गई हमारी डी एम और ये हो गई हमारी ई एन। ठीक है, और मैंने पहले बी ई और सी डी को मिला दिया है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अब मैं इसमें अलग अलग ट्राइंगल्स होंगे, उन सारी चीज़ों को ध्यान से मैं लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो भी ट्राइंगल्स हैं आप देखते जाइए और उनका एरिया लिखते जाइए। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है, उसका जो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल के एरिया को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ कि हमारे पास जो ट्राइंगल का एरिया है, सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई वाले ट्राइंगल का जब मैं एरिया लिखता हूँ तो मुझे लिखना होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट।
तो सबसे पहले मुझे ये पता लगाना होगा कि ADE ट्रायंगल है कहाँ पर। तो ADE मेरा ये ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल को आप बोलोगे सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, क्योंकि इसमें यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रही है इस ट्रायंगल के अंदर ही। तो यहाँ पर मैं इसकी बेस और हाइट को जब लिखता हूँ तो मैं लिखूँगा कि इसका मेरे पास एक बेस है यहाँ पर AD और एक परपेंडिकुलर है इसकी EN। ये इसी वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर है EN और उसी का बेस है AD। तो यहाँ पर मैं बेस और हाइट की जगह पर उसको सब्सटीट्यूट कर दूंगा। बेस की जगह पर मैं लिख दूंगा हाफ, की जगह पर मैं हाफ लिखूंगा और बेस की जगह पर लिख दूंगा AD और परपेंडिकुलर की जगह हाइट की जगह मैं लिख दूंगा EN। मैं एक और तरीके से इसका ट्रायंगल का एरिया लिख सकता हूँ। इसी ADE ट्रायंगल का एरिया मैं एक और तरीके से लिख सकता हूँ, जो कि मेरा हो जाएगा हाफ। अब की बार जो मेरा बेस हो जाएगा वो बेस हो जाएगा मेरा AE वाला और इस पे परपेंडिकुलर ये आएगी। तो जब ये बेस हो जाएगा तो मुझे क्या करना होगा, बेस की जगह पर अब मैं लिखूंगा AE नहीं AC लिखूंगा मैं बेस की जगह पर, क्योंकि हाँ, तो जो बेस मेरा हो जाएगा वो हो जाएगा AE और मेरी जो परपेंडिकुलर हो जाएगी EM हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक है, अब दो तरीके से मैं इस ट्रायंगल के एरिया को लिख चुका हूँ। अब मैं जब आगे चलता हूँ तो मुझे यहाँ पर देखना होगा कि मेरे पास और भी ट्रायंगल है। तो यहाँ पर आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल आपका ये वाला ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल आपका ये वाला ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगलों के एरिया को मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ। तो जब मैं लिखता हूँ हमारे ट्रायंगल के एरिया को, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखूँगा कि पहले लिखूँगा सिमिलरली। तो जब मैं सिमिलरली लिख देता हूँ तो मैं ऊपर वाली जो चीज़ मैंने यहाँ पर की हुई है उसको मैं यहाँ पर कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE। पहले मैं BDE वाले ट्रायंगल का एरिया लिखूँगा। अगर आप BDE वाले ट्रायंगल का एरिया देखेंगे तो इसको भी मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट की तरह ही लिखूँगा, BDE। अभी मैंने आपको यहाँ पर जब शुरुआत में बताया था कि जो मेरे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं उनका जो हमारा परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड या वो परपेंडिकुलर होता है वो हमारा बाहर की तरफ होता है। तो ऐसे ही जो हमारा BDE वाला ट्रायंगल है इसकी जो हमारी परपेंडिकुलर है वो बाहर है, जो कि EN है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास कोई भी परपेंडिकुलर नहीं है और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए मैं इसकी परपेंडिकुलर को बाहर वाली को कंसिडर करूँगा। तो यहाँ पर मैं इसकी परपेंडिकुलर को लिखता हूँ हाफ। बेस अगर मैं इसकी बात करूँ तो बेस इसका हो जाएगा DB और इसकी जो परपेंडिकुलर हो जाएगी वो EN हो जाएगी, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है और परपेंडिकुलर इसकी हम हमेशा लेते हैं ये बाहर वाली। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल के लिए हमने ये बाहर वाली को कंसीडर किया है। ठीक है, अब हम दूसरा वाला ट्रायंगल लेते हैं। दूसरे वाले ट्रायंगल को लेने के लिए हमारे पास एक तरीका ये है कि दूसरे वाले ट्रायंगल को जब हम लेंगे तो हम बोलेंगे जो हमारा दूसरा वाला ट्रायंगल है वो हमारा ट्रायंगल है DEC। जब हम उस वाले ट्रायंगल का एरिया लेते हैं जो हमारा ट्रायंगल है DEC, तो DEC में भी मैं हाफ इंटू बेस। अगर मैं DEC की बात करूं तो वो वाला हमारा ये वाला ट्रायंगल है DEC और इसके केस में ये वाली हमारी बाहर की परपेंडिकुलर, क्योंकि ये भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ही है तो इसकी परपेंडिकुलर ये होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इस चीज़ को लिखता हूँ तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो इसकी बेस है DEC ट्रायंगल की वो हमारी EC है और जो इसकी परपेंडिकुलर है वो हमारी DM है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर कुल मिला के 4 इक्वेशन आ चुकी हैं और अब मैं इनको कंपेयर करना शुरू करता हूँ। जब मैं इन इक्वेशंस को कंपेयर करता हूँ तो आप बहुत गौर से देखना कि मैं क्या चीज़ें कहाँ पर पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी चीज़ों को कंपेयर करता हूँ। यहाँ पर मुझे सबसे पहले लिखना होगा देयरफॉर। जब मैं देयरफॉर लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर मेंशन करना होगा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है मैं इनको कंपेयर करना शुरू कर रहा हूँ। पहले ADE वाले ट्रायंगल के एरिया को मैं कंपेयर कर रहा हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE से। अगर मैं ADE वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो मैं यहाँ पर इस वक्त ये वाला एरिया यूज़ कर रहा हूँ ADE का। यहाँ पर मैं लिखूँगा हाफ और यहाँ पर मैं लिखूँगा AD और यहाँ पर मैं लिखूँगा EN। ये जो पहला वाला है उसको यूज़ करा मैंने। उसके बाद नीचे मैं लिखता हूँ BDE का एरिया जो मेरा हाफ। उसके बाद मैं लिखूँगा DB और मैं लिखूँगा EN। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ बच जाएगा AD अपॉन में DB और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ।
अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से दूसरे वाले जो ADE का ट्रायंगल का एरिया है, उस वाले ट्रायंगल के एरिया को अब मैं DEC से कंपेयर करता हूँ। यानी कि अब मैं इस वाले चीज़ को मैं इससे कंपेयर कर रहा हूँ। ADE का जो एरिया है हमारे पास वो है हाफ AE इंटू DM, और इसका जो एरिया है वो है हाफ EC इंटू DM। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को काट देता हूँ, तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है। तो फाइनली अगर हम देखेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा AE अपॉन में EC। तो ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं आपको दोबारा से लेके चलता हूँ उसी ट्रायंगल के अंदर, और मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी कि अगर मेरे जो दो ट्रायंगल है, जैसे ये वाला ट्रायंगल है और मेरा ये वाला ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल क्या सेम बेस पर बन रहे हैं? तो ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे बन रहे हैं। और एक और चीज़ यहाँ पर हो रही है कि ये DE और BC इन दोनों पैरेलल लाइन के बीचों बीच बन रहे हैं। ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों पैरेलल लाइनों के बीचों बीच बन रहे हैं। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि ये जो ट्रायंगल है ये हमारे सेम बेस पर बन रहे हैं, यानी कि ये इसका बेस भी यही वाला है और इस वाले ट्रायंगल का बेस भी यही वाला है। तो जब ऐसा होता है तो इन दोनों ट्रायंगलों का एरिया जो होता है वो बराबर हो जाता है। ये हमारी 9th की एक थ्योरम है, ठीक है। जब ऐसा हमारे साथ हो जाएगा तो मैं यहाँ पर एक नीचे लाइन लिखूँगा और वहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये दोनों ट्रायंगल हमारे बराबर हैं। तो यहाँ पर मैं एक लाइन लिखूँगा कि जो हमारे दोनों ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल का मतलब है कि नाउ ट्रायंगल BDE and triangle DEC are on same base and between parallel lines। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से कि जो हमारा एरिया है वो हमारा BDE का एरिया मेरा बराबर हो गया एरिया DEC के। तो जैसे ये एरिया बराबर हो जाता है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँगा। इसको मैं यहाँ पर बोलूँगा कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 हो गई। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा देयरफॉर, जैसे ही मैंने ये किया तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो AD है और अपॉन में DB है वो मेरा बराबर हो गया AE अपॉन में EC के। और इसको मैं यहाँ पर डब्बे में पैक कर दूँगा। और ये हुआ कैसे मैं आपको समझा भी देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा हुआ कि दोनों ट्रायंगल जब पैरेलल लाइनों के बीच में थे तो एरिया सेम हो गया था। तो ये वाला और ये वाला दोनों सेम हो गए थे। तो यहाँ पर भी जो ये है वही ये है। तो अगर मैं इसकी जगह पर ये जाके लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये देखेंगे कि भाई ADE और ADE तो पहले से ही सेम था और ये दोनों भी अब मैंने सेम बता दिए। तो ये दोनों जो रेशियो है ये पूरी तरीके से सेम हो चुके हैं, क्योंकि इसका लेफ़्ट हैंड साइड भी सेम हो चुका है तो इसका राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। तो इस वजह से हमारा क्या होगा, ये प्रूव हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी ऐसी और वीडियोस आती रहेंगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। और अगर कुछ डाउट है और वीडियो कैसी लगी आप इसको कमेंट्स में बता सकते हैं।